रहने वाले महलों की। रानी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। मुझे इसके बारे में रानी से बात करनी होगी। नहीं राज, ये तू क्या कर रहा है? रानी ने अगर तुझे साफ साफ कह दिया कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तलाक चाहती है, तो तू उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त कर पाएगा? रानी, मैं तो यही समझ रहा था कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं, हमारे रिश्ते कुछ उलझ कर रह गए हैं। धीरे धीरे बातें सुलझ जाएंगी। पर तुमने तो फैसला ही ले लिया, रिश्तों को खत्म कर देना चाहती हो। जो मेरा नहीं, उसकी तरफ क्यों बार बार खींचता रहता हूं? क्यों खींचता रहता हूं? इतने हम तू कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये दूरियां नजदीकियों में ना बदल जाए। देखा, पहले तो साथ में सोते भी नहीं थे, अब तो साथ में बाहर जाने का प्लान बना लिया इन लोगों ने। लेकिन आरती, सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हाँ, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, शिल्पा तू रानी के ऊपर नजर रख, देख तो जरा वो कौन सा तिगड़म का खेल खेलना चाहती है। हाँ, जा जा जा, संभाल कर। शिल्पा, शिल्पा बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं बस वो काम है तो। अब सुनो बेटा, मेरे लिए काम करोगी? एक कप गरम गरम चाय बना दो। चाय? हाँ। अभी मुझे कैसी बातें करते हो? बच्ची बेचारी मेहमान है हमारे घर में, मेहमानों से कोई काम करवाता है भला? नहीं, वो क्या है, आरती की छोटी बहनी तो है, बेटी समान। हाँ? जा बेटा, मेरे लिए एक कप चाय। समान है लेकिन उससे काम है, उसे जाने दो। जा बेटा। अरे सुनो सुनो बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? बैठो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना है। बैठो तो यहाँ, बैठो बैठो। हे भगवान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे वो काम से जा रही है, उसे जाने दो। जाओ बेटा, जा, ये तो ऐसे ही बस। अब अरे मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए, मैं पिलाती हूँ ना चाय। पिला दो। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो पता ही ना चला।
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। खैर, जो भी है अच्छा है। क्या राज का बिस्तर आज भी बाहर लगा? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ। लेकिन वो दोनों तो हनीमून पे जाने की बात कर रहे थे। नहीं आंटी, हनीमून पे जाने वाले लोग ऐसे दूर दूर नहीं रहते। हाँ बराबर। बेचारा मेरा बच्चा, जब से शादी हुई है खुशियां तो दूर की बात, परेशानियां 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 ही हैं उसके लिए। वो महारानी ना वो एडजस्ट कर पाई और ना ही उसने कभी कोशिश की। क्यों आरती? हाँ जी। मनहूस। इस घर में सभी और आप भी यही समझते हैं कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बारे में आपसे बात करना चाह रही हैं। समझ में नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करें। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम दोनों में इतने फासले कब और कैसे बढ़ गए। लेकिन अब जब फैसला कर लिया है तो हम इन फासलों से नहीं डरेंगे। तुम फैसला कर चुकी, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। तुमने जो फैसला किया होगा सोच समझकर ही किया होगा, और मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें मंजूर है। अगर तुम्हारी खुशी उसी फैसले में है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आपके साथ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ के लिए शुक्रिया। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण कैसी ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है रानी। तकदीर में ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। है क्या लिखा। अरे राज बेटा, कहाँ जा रहा है? एक मिनट। माँ ऑफिस। नाश्ता करता जा। नहीं माँ, मन नहीं है। क्यों मन नहीं बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा एक मिनट है, मैं भी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? हाँ, मटर छील अच्छी तरह से। अरे तूने फिर चलना शुरू कर दिया। मैंने मटर छीलने को कहा था ना तुझसे। राज, राज, हाय हाय, मैं बारी जाऊं। मैं तो भूल ही गई थी कि राज जब तक तेरे दर्शन नहीं करेगा मेरे बच्चे के ऑफिस का काम कहाँ शुरू होगा। अरे मनहूस काम चोर, एक मटर छीलने को क्या कह दिए तो तेरे हाथ पैर टूट रहे हैं। हे भगवान, तेरे जो जी में आए तू वो कर, लेकिन ऐसी निकम्मी बहू कभी किसी को मत देना।
राज क्यों रोज इंतजार करता है? तू जानता है कि रानी नहीं आएगी। उन्होंने आज नाश्ता क्यों नहीं किया? राज राज राज, तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ। लेकिन राज, तुम तो रानी के साथ ट्रैवल एजेंट के पास। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया। ओह राज, प्लीज प्लीज मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ दो ना। आज वैसे भी फॉर्म मिलने की आखिरी डेट है, कहीं मुझे लेट ना हो जाए। आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? चलो। बस राज, यही है ना तुम्हारा इंस्टीट्यूट? हाँ, थैंक्स राज। राज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। राज, हमारा साथ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पर इस छोटे से वक्त में हमने अच्छी दोस्ती कर ली है, और ये बात तो तुम मानते ही होंगे। राज, सच सच बताना, कल जब तुम ऑफिस से आए तो तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक थी, एक खुशी थी। तुम रानी के साथ बाहर जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे तुमने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया, और तुम्हारे चेहरे की वो खुशी भी अब नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऑफिस का काम। ऑफिस का ऐसा क्या काम था जो रातों रात आ गया? देखो राज, तुम छुपाने की लाख कोशिश करो, बट आई नो कि कोई ना कोई तो बात जरूर है। देखो राज, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो अपने दिल की हर बात मुझे क्यों नहीं बताते? यू नेवर नो मैं किस काम आ सकूं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न रानी। आई मीन शिल्पा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, पर राज, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहती हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, और ये बात तुम याद रखना। आज तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझे दिल की हर बात बताओगी। ये रहा राजेंद्र भाई, मेरा नंबर। आज मजा आ गई सच्ची। बहुत दिनों के बाद अब यूं साथ में मिलकर बैठ रहे हैं। अरे भाई, शादी के बाद तो हम मिले ही नहीं, हाँ। और मिले हैं तो मिलते रहेंगे, क्यों राजेंद्र भाई? अरे भाभी, क्या बात है, आज तो आपने कोकिला को भी पीछे छोड़ दिया। क्या टेस्टी भजिए बनाए हैं। आज भजी मैंने नहीं बनाई, तो? आज मेरी शिल्पा ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह केशु भाई, हाँ। ये आरती की बहन है ना, सच्ची सब में नंबर 1 है, सब में नंबर 1। घर के कामकाज हो, रसोई हो, डांस हो, हाउस वाइफ के लिए परफेक्ट मटेरियल है। अरे भाई, मनोज की शादी में देखा नहीं था? मुझे तो लगा था सुरेखा बहन की दूसरी बहू यही आएगी। देखा नहीं था मनोज की शादी में? हाँ। रात के पीछे 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 पीछे, और आज उसके पीछे पीछे पीछे। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। छोड़ो, चाय छोड़ो। हाँ भाई, चाय। सुरेखा बहन जो बहू नहीं बनी है, उसके हाथ का कमाल तो देख लिया। जो नई बहू आई है, उसके हाथ का बना नाश्ता कब खिला रही हो? इस जन्म में तो आपको नसीब नहीं होने वाला है। ये क्या बात हुई सुरेखा बहन? बहू तो इतनी बुरी नहीं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मित्तल साहब ने ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं दिखाया महल और हाथ में। अरे रमनिक भाई, अब रहने दो ना।
जले पे काहे को नमक छिड़कते? इनको लगता है मित्तल साहब का इंश्योरेंस नहीं मिला। तुम चुप करो, भजिए खाओ। लो भाई। चाल चलने के लिए कह रहा हूँ, चाल चलो ना यार। ये लो रमणीक भाई आपका चाय। रानी, अब तुम्हें घर का सारा काम सीखना है परफेक्टली। पापा के घर काम नहीं सीखा तो क्या हुआ, यहाँ पे काम भी सीखना है और सबका दिल भी जीतना है। फिर पता है कोकिला आंटी क्या कहेंगी? कहेंगी अरे वाह, महलों में रहने वाली रानी, इसने तो घर का सारा काम सीख लिया है, सारू छे। और फिर पता है डिम्पी आंटी क्या कहेंगी? कहेंगी सुरु, रानी ने तो घर का सारा काम संभाल लिया है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, अब तो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम संभाल लेगी रानी। पापा, पापा, ऐसा होगा ना? हम सारा काम सीख लेंगे ना पापा? सबका दिल जीत पाएंगे ना पापा? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। रानी, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो नीचे रमणीक अंकल ने मेरे और राज के बारे में, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सब मजाक ही तो कर रहे थे, मजाक का भी कोई बुरा मानता है क्या? सो स्वीट ऑफ यू। रानी, मैं कुछ वक्त से तुम्हें कुछ पूछना चाह रही थी। कहो ना। रानी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बहुत दुखी देखा है, और घर वाले भी कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं तुमसे, और राज भी बहुत नाराज सा रहता है। हम जानते हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबका दिल जीत पाए। पर रानी, कोशिश एक तरफा हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम तो कोशिश करती जा रही हो, लेकिन घर वाले तो वैसे ही मुंह फुलाए बैठे हैं ना। रानी, तुम आज की मॉडर्न लड़की हो, तुम्हें किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, कमजोर तो नहीं हो ना? तो फिर रानी, तुम ये सब क्यों सह रही हो? हाँ, तुम्हारा क्या कसूर है? रानी, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, तो मैं अभी के अभी इस घर से चली जाती। हम मॉडर्न लड़की जरूर हैं, लेकिन हमारे संस्कार वही पुराने हैं। हम पढ़ी लिखी हैं, इसलिए हर नई चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। हम राज की पत्नी हैं और इस घर की बहू। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम राज का और इस परिवार का दिल जीत पाएंगे। हमारे संस्कार, हमारी पढ़ाई इस घर से जुड़ने के काम आनी चाहिए, अलग होने के लिए नहीं। हम कमजोर नहीं हैं, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानते। पता है हमारे पापा क्या कहते हैं? कि प्यार से तो दुश्मन का दिल भी जीता जा सकता है। फिर यहाँ तो सब हमारे अपने हैं। पर है पक्की, इतनी आसानी से राज का पीछा नहीं छोड़ेगी। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये अपना सामान पैक करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए।